स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के 10वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न जो है ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है। इससे पहले जितना भी प्रश्न था उसमें सिर्फ दो ही पक्ष दिया रहता था, एक था LHS और एक था RHS, लेकिन इसमें तीन पक्ष दिया हुआ है। तो इस पक्ष को मान लेते हैं पहला पक्ष, इसको मान लेते हैं दूसरा पक्ष और इसको मान लेते हैं अंतिम पक्ष या तीसरा पक्ष। तो इसमें हमें पहला पक्ष दूसरा पक्ष को सॉल्व कर करके हमें अंतिम पक्ष के बराबर में दिखाना है। तो चलिए हम पहला पक्ष को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पहला पक्ष और पहला पक्ष में जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। तो देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो tan ए और कॉट ए है इसको sin ए और cos ए के रूप में तोड़ेंगे। तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे में cos थीटा और cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे में sin थीटा। और यहाँ पे है tan a, तो tan a का फॉर्मूला हो जाएगा sin a बटे में cos a और cot a का फॉर्मूला हो जाएगा cos a बटे में sin a। यहाँ पे क्या है स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan a का सूत्र होता है sin a बट्टे में cos a। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, तो हो जाएगा sin स्क्वायर a बट्टे में cos स्क्वायर a, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। फिर है 1 प्लस cot a का फॉर्मूला होगा cos a बट्टे में sin a, स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए इस एक के हर में कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे, इस एक के भी हर में कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये बट्टा पर के जोड़ के रूप में आ गया, तो इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे। तो इसके लिए एक और cos स्क्वायर a का एलसीएम देंगे, तो एलसीएम आ जाएगा cos स्क्वायर a। अब इस एक से इस cos स्क्वायर a में भाग देंगे तो कटेगा cos स्क्वायर a से। cos स्क्वायर a से इस एक को गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a, प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब फिर इस cos स्क्वायर a से इस cos स्क्वायर a में भाग देंगे तो एक से कटेगा, एक को sin स्क्वायर a से गुना करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर a। फिर देखिए ये भी बट्टा पर के जोड़ के रूप में है तो इसका भी बट्टा पर का जोड़ करेंगे, तो इसके लिए एक और sin स्क्वायर a का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा sin स्क्वायर a। एक से भाग देंगे तो sin स्क्वायर a से ही कटेगा, sin स्क्वायर a को एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर a, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर sin स्क्वायर a से sin स्क्वायर a में भाग देंगे तो एक से कटेगा, एक को cos स्क्वायर a से गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब देखिए सर्वसमीका होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए यहाँ पे है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, तो हम इसके बराबर में एक लिख सकते हैं तो एक लिख देंगे, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे, बट्टा में है cos स्क्वायर a तो cos स्क्वायर a, फिर बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। फिर यहाँ है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, बट्टा में है sin स्क्वायर a तो sin स्क्वायर a। अब देखिए ये बट्टा पर के भाग के रूप में आ गया तो इसको बट्टा पर का भाग करेंगे, तो इसके लिए बट्टा के ऊपर जो भिन्न है उसको ज्यों का
त्यों लिखेंगे, तो ज्यों का त्यों लिख दिए। अब फिर यहाँ पे देंगे गुना का चिन्ह। अब देखिए बट्टा के नीचे जो भिन्न है उसके नीचे वाला यानी कि बट्टा के नीचे जो रहेगा वो चला जाएगा बट्टा के ऊपर, यानी कि साइन स्क्वायर ए जो है चला जाएगा बट्टा के ऊपर, और एक है बट्टा के ऊपर तो एक चला आएगा बट्टा के नीचे। अब इस एक से इस साइन स्क्वायर ए को गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। फिर कॉस स्क्वायर ए को एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखिए साइन ए बट्टा में कॉस ए बराबर होता है टैन ए, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। तो पहला पक्ष को सॉल्व किए तो आ गया टैन स्क्वायर ए। अब दूसरा पक्ष को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पक्ष। अब दूसरा पक्ष में जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो दिया हुआ है 1 माइनस टैन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले ये जो टैन ए और कॉट ए है इसको साइन ए और कॉस ए के रूप में बदलेंगे। तो देखिए टैन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बट्टे में कॉस ए, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन ए बट्टे में कॉस ए, बट्टा है तो बट्टा दे देंगे। फिर 1 माइनस कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए बट्टे में साइन ए, तो लिख देंगे कॉस ए बट्टे में साइन ए। इस सभी का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए इस एक के हर में कुछ नहीं तो एक ले सकते हैं, फिर इस एक के भी हर में कुछ नहीं है तो एक ले सकते हैं। अब देखिए ये जो है बट्टा पर के घटाव के रूप में आ गया, तो इसका बट्टा पर का घटाव करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस एक और कॉस ए का एलसीएम देना होगा। एक और कॉस ए का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा कॉस ए। अब इस एक से इस कॉस ए में भाग देंगे तो कॉस ए से कटेगा, कॉस ए को इस एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। फिर इस कॉस ए से इस कॉस ए में भाग देंगे तो एक से कटेगा, एक को साइन ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन ए, बट्टा है तो फिर बट्टा दे देंगे। अब देखिए ये भी बट्टा पर के घटाव के रूप में है तो इसका भी बट्टा पर का घटाव करेंगे। तो इसके लिए एक और साइन ए का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा साइन ए। एक से इस साइन ए में भाग देंगे तो कटेगा साइन ए से, साइन ए को इस एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन ए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब फिर इस साइन ए से इस साइन ए में भाग देंगे तो एक से कटेगा, एक को कॉस ए से गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए। इस सभी का स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए ये बट्टा पर के भाग के रूप में आ गया तो इसको बट्टा पर के गुना के रूप में बदलेंगे। तो इसके लिए बट्टा के ऊपर जो भिन्न है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो बट्टा के ऊपर में है कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा में कॉस ए, तो इसको ज्यों का त्यों लिख दिए। यहाँ पे देंगे गुना का चिन्ह। अब बट्टा के नीचे जो है वो चला जाएगा बट्टा के ऊपर, यानी कि साइन ए जो है ये बट्टा के नीचे है तो चला जाएगा बट्टा के ऊपर, और साइन ए माइनस कॉस ए बट्टा के ऊपर है तो ये चलाएगा बट्टा के नीचे, और इस सभी में स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए है और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है। यदि इन दोनों को हम बराबर कर दे तो ये एक दूसरे से कट जाएगा। तो इसको हम बराबर कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे है कॉस ए माइनस साइन ए, ये कॉस ए जो है ये प्लस में है और साइन ए माइनस में है।
तो हम माइनस का चिन्ह यदि कॉमन लेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो कॉस ए प्लस में है तो कॉस ए हो जाएगा माइनस में, और साइन ए माइनस में है तो साइन ए हो जाएगा प्लस में। तो हम अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए को पहले लिख देंगे और कॉस ए जो माइनस में है इसको हम माइनस कॉस ए लिख देंगे। तो ये जो कॉस ए माइनस साइन ए है इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे माइनस साइन ए माइनस कॉस ए बट्टा है कॉस ए, तो कॉस ए गुने साइन ए बट्टा में साइन ए माइनस कॉस ए, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। देखिए ये माइनस का चिन्ह जो है, ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन ए। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए ये साइन ए माइनस कॉस ए है और बट्टा के नीचे भी साइन ए माइनस कॉस ए है, तो ये दोनों बराबर है तो एक दूसरे से कट जाएगा। तो ये आ गया माइनस साइन ए बट्टा में कॉस ए, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे बराबर। अब देखिए साइन ए बट्टा में कॉस ए बराबर होता है tan ए, माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे माइनस tan ए, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए -2 का यदि स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है प्लस में 4। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस tan ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो देखिए दूसरा पक्ष को सॉल्व किए तो आ गया tan स्क्वायर ए, और पहला पक्ष को सॉल्व किए हैं तो भी आया है tan स्क्वायर ए, और अंतिम पक्ष है tan स्क्वायर ए। तो देखिए ये तीनों पक्ष बराबर हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष बराबर अंतिम पक्ष। ये हमें सिद्ध करना था तो ये सिद्ध हो गया। तो अब लिखेंगे यहाँ पे प्रूव्ड, और यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखिए सिद्ध हुआ। तो यही हो जाएगा इसका आंसर।